चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का किया ऐलान। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को होगा मतदान। 8 फरवरी को आएंगे दिल्ली चुनाव के नतीजे। ईवीएम पर कांग्रेस और केजरीवाल को मुख्य चुनाव आयुक्त का मुंहतोड़ जवाब। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी है। राजीव कुमार बोले, वोटिंग पर झूठ के गुब्बारे ना उड़ाएं। कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो हम पूरी निष्ठा के साथ उसका जवाब देंगे, लेकिन झूठ के गुब्बारे प्लीज मत उड़ाइए। बिकॉज इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, लोगों में एक भ्रम फैल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही अब दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है और 5 फरवरी को एक ही फेज में दिल्ली में चुनाव होगा। यानी 5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। ये जानकारी चुनाव आयोग के जरिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है और 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। यानी 8 फरवरी को यह तय हो जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, और इसकी जानकारी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। सो दिस इज द शेड्यूल। वी विल स्टार्ट, इट्स अ सिंगल फेज इलेक्शन। Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th, एंड दिस इज वी आर डूइंग इलेक्शंस इन बाई पोल्स ऑल्सो इन मिल्कीपुर इन यूपी एंड इरोड इन तमिलनाडु। पूछने का अधिकार सबका है, मांगने का अधिकार सबका है, लेकिन मिस्चीवियस चीजों पर भी हम क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। इस फुटेज को लेके मिसयूज किया गया, वी हैव एग्जांपल्स। देयरफॉर सीसीटीवी का रूल चेंज करने का बेसिक कारण यही है। लेट एवरीबडी बी एश्योर्ड देयर इज नथिंग व्हाट वाज अवेलेबल विल नॉट बी अवेलेबल। वी आर मेकिंग दिस थिंग। अगर अभी भी ऐसा लगे, अभी तो हमने किया भी नहीं, अभी क्या चेंज किया है? एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, अभी तो प्रिस्क्राइब भी नहीं किया, पहले से पहले ही। जब प्रिस्क्राइब करेंगे तब पूछ लेना। जब प्रिस्क्राइब्ड है, वो मैंने बताया 25+4 93(2) में इतने फॉर्म्स मिलते हैं, वो मिलते रहेंगे, वो तो रूल्स में लिखे हुए हैं। वी हैव नॉट चेंज्ड इट। सो पारदर्शिता इज आवर बिगेस्ट फोटे। अगर कोई हमसे कहेगा भी कि पारदर्शिता खत्म कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। वी विल रिक्वेस्ट एंड डेवलप एंड अलाउ एवरीबडी टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। महिलाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया। अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए, वोटर्स को भी की जानी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है। लेट वोटर डिसाइड, बट वी will in no uncertain terms decry this and condemn this, but only when MCC is in power. From today onwards, I am again warning everybody in the elections in Delhi, इस तरीके की बच्चों का यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल भी करेंगे तो फिर लाइन अगर आप क्रॉस करेंगे, बच्चों का यूज करेंगे, महिलाओं के प्रति कोई गलत प्रचार करेंगे, हमने पिछले 3-4 इलेक्शन से किया हुआ है।
जिस किसी ने महिला के खिलाफ बोलने की कोशिश की हम नहीं अलाउ करेंगे। हमें हमारे एक तरफ वो एम्पावरमेंट हो रहा है, एक तरफ हम ज्यादा से ज्यादा वोटर बना रहे हैं, उनको बूथ पे लेके आ रहे हैं, वो आ रही हैं अपने से, और आप उनको ऐसे बच्चों को अपनी मदर्स एंड सिस्टर्स को ऐसे बोलें, दिस इज शेमफुल। वी विल, अगर जरूरत होगी तो हम लाइन क्रॉस करेंगे और फिर केस भी करेंगे। न सिर्फ दिल्ली चुनाव को लेकर उन्होंने ये घोषणा की है, बल्कि जिस तरीके से लगातार ईवीएम पर जो हमले हो रहे हैं, ईवीएम को लेकर जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक एक करके तमाम जो नेता सवाल उठा रहे हैं उन्हें जवाब दिया और ये कहा कि झूठ के गुब्बारे ईवीएम को लेकर ना उड़ाए जाएं। ईवीएम में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। शेरो शायरी के साथ एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त काफी ज्यादा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नजर आए। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो हम पूरी निष्ठा के साथ उसका जवाब देंगे, लेकिन झूठ के गुब्बारे प्लीज मत उड़ाइए। बिकॉज इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, लोगों में एक भ्रम फैल जाता है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। और प्लीज आस्क यंग वोटर्स अराउंड इन योर हाउस और नियर यू, वो भ्रमित होते हैं, कहते हैं क्या करना है वोट देके जाके। वी आर पुशिंग द यंगर लॉट टू, और दोज हु आर सिटिंग ऑन द फेंस, टू आउटसाइड, टू डिस्करेजिंग देम फ्रॉम वोटिंग। प्लीज, इट इज अवर जॉइंट ड्यूटी टू एनकरेज देम वोटिंग। ने डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश हुई है कि पब्लिक को पता लग जाना चाहिए। एक बार चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है, वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है, एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है, आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है, उस दिन आपने मॉकपोल किया था, आज फिर कर लीजिए, सुबह सबसे पहले फिर मॉकपोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू वीटीआर। ईवीएम्स को वापस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो। उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो, अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी कर ली। ये नेक्स्ट सारी चीजों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, प्लीज सी द डिटेल्स। Details are there in the court orders. Court orders are here compiled. They are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus.
Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. Invention is undoubtedly a great achievement and national pride. EVM with VVPAT system ensures accuracy of voting system. ECI has successfully held free and fair elections. Lowering down of the image and prestige of the constitutional body cannot be allowed. On paper ballots, return to outdated paper ballot system is unwarranted, regressive. This is aimed at derailing the electoral process. What else can be said? Friends, everything is in the form of an FAQ available. We have uploaded, we have conveyed to from wherever these questions have come. Please refer to them. लेकिन बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में जाहिर तौर पर अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी सरगर्मी काफी तेज हो जाएंगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को सिंगल फेज में होगा, रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा और इसी जानकारी के साथ अब जो है लगातार चुनावी कैंपेन की शुरुआत तेजी से हो जाएगी। इसको लेकर भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से यह कहा गया कि जोर शोर से चुनावी कैंपेन किया जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि नियमों का पालन किया जाए, उनकी धज्जियां ना उड़ाई जाए। आचार संहिता लागू हो जाएगी तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल लगातार हमने देखा कि जो चुनाव बीते हैं उसमें जिस तरीके से हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर बवाल किया गया, राजीव कुमार ने यह कहा है कि दरअसल हर एक राजनीतिक दल के नेता की चेकिंग जो है वो बराबरी के साथ की जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी विशेष के नेता को ही सिर्फ इस तरीके से उनकी ही चेकिंग होगी। जिस तरीके के हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और 30 मिनट तक फैक्ट्स के साथ सफाई दी गई है चुनाव आयुक्त के जरिए। लेकिन दिल्ली में चुनाव आयोग की क्या तैयारी है वोटिंग को लेकर, यह भी उन्होंने बताया और कहा कि दरअसल इस तरीके से जो पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं, करीब करीब 33,330 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो दरअसल दिल्ली में रहेंगे। राजधानी में बूथ को किस तरीके से सुंदर बनाया जाए इसको लेकर चुनाव आयोग तैयारी कर चुका है और उन्होंने कहा कि जिससे कि आपका एक्सपीरियंस जो है वोट डालने का वो अच्छा रहे, इसकी कोशिश हम करेंगे। सक्षम ऐप में दिव्यांग वोटर्स हर चीज चेक कर सकते हैं, सुविधाएं जान सकते हैं कि उनके लिए चुनाव आयोग क्या सुविधाएं दे रहा है। 85 साल से ऊपर के जो वोटर होंगे दिल्ली में वो घर बैठकर ही मतदान कर सकेंगे, ये भी उनके जरिए कहा गया है। अगर दिल्ली में वोटर्स की बात की जाए तो 1,55,24,858 कुल वोटर्स हैं, जिसमें से दिल्ली में करीब 83 लाख वोटर्स पुरुष हैं और वहीं पर 78 लाख वोटर्स जो हैं महिला वोटर्स हैं। ये भी पूरी डिटेल्स चुनाव आयोग के जरिए दी गई है। वहीं पर चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है बताया है कि 2.8 लाख जो वोटर्स हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर्स दिल्ली में होंगे और वहीं पर थर्ड जेंडर 1,261 वोटर्स जो हैं वो थर्ड जेंडर से होंगे। तमाम जो विधानसभा सीटें हैं दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 58 जो सीटें हैं वो सामान्य सीटें हैं और जो 12 सीटें हैं वो SC कैटेगरी की हैं। तो वहीं पर बहुमत जो है वो 36 है। ये तमाम जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। तो इसी के साथ चुनाव आयोग ने ये कहा है और तमाम राजनीतिक दलों को ये आश्वासन दिया है कि चुनावी पारदर्शिता ही हमारी प्राथमिकता है। ईवीएम में कोई वायरस नहीं आ सकता है, ये बात अपने जहन में तमाम राजनीतिक दल डाल लें और जनता को इस तरीके से भ्रमित ना करें, यह भी साफ तौर पर कहा है।
दिल्ली में बड़े पैमाने पर वोट की उम्मीद चुनाव आयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विविधता का साक्षात नजारा है, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग, जबकि दूसरे राज्य से आकर भी लोग यहां पर रहते हैं। तो दिल्ली में विविधता है और इसे बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है। युवा लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाएं, ये अपील भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के जरिए की गई है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह की तैयारी है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही, और जैसा कि मैंने बताया कि लोकतंत्र को एक सुंदर बगिया बताते हुए उन्होंने उन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं पर जमकर प्रहार किया है जो इस तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जो ईवीएम में गड़बड़ी की बात करते हैं, जो पार्टी विशेष को जिताने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाते हैं। तो उनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि एक ही फेज में यानी सिंगल फेज में 5 फरवरी को राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे जो हैं दिल्ली विधानसभा के सामने आएंगे। अब इसके बाद किस तरीके से, चाहे सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किस तरीके से चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाएगी और क्या राजीव कुमार ने जो ईवीएम को लेकर चीजें कही हैं उसके बाद भी ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा आरोपों का या आरोप थमेंगे, इसको भी लेकर कहीं ना कहीं चीजें आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।